अमेरिकन था तो हमने कहा छोड़ो जाने दो, ट्रम्प का रिलेटिव है तो छोड़ दिया हमने। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत ये कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, जो भी बात होनी है दोनों कंट्रीज आपस में खुद ही डिसाइड करेंगी। कश्मीर को लेकर भी यही कुछ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जी कोई थर्ड पार्टी हमें नहीं चाहिए झगड़ा खत्म कराने के लिए या इशू को सॉल्व कराने के लिए, हम खुद कर लेंगे। तो अब अगर अमेरिकन एम्बेसडर ने ये बात कही तो आप लोगों ने उसको शटअप कॉल क्यों नहीं दी कि भाई अपने काम से काम रखो, तुम हमें बताओगे कि कश्मीर कहाँ का है और कहाँ का नहीं है, बीच में मत पड़ो। और उसके बाद यहाँ भी देखिए एक हंगामा सुबह से मचा हुआ है। देखिए आरजू जी, मुझे तो आपके प्रश्न में बात नहीं समझ। भाई हमने ये कहा कि हमें किसी का, हमारा जो इंटरनेशनल पोजीशन है कि हमें कश्मीर के विषय में कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। अब अगर कोई और हमारा हमारा जो पोजीशन है कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। अगर कोई आके ये बोलता है कि हाँ कश्मीर भारत का पार्ट है, तो वाई वुड वी टेक एन एक्सेप्शन टू इट। मैंने कहा कि ठीक है भाई, वेरी गुड, जो हम बोल रहे हैं वो आप भी बोल रहे हैं। देखिए आरजू जी, भारत भूमि के टुकड़े का नाम है, ये पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। अब इसके लिए वो लड़ना चाहें मरना चाहें, ये उनकी समझ है, उनकी ईश्वर ने अल्लाह ने जितनी उनको बुद्धि विवेक दिया वो काम करें अपना। लेकिन हम जो हैं, हमारी डेफिनेशन जो है ना भारत को कैसे डिफाइन करती है, भारत नाम ही है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्र शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संसति। तो इसको डिफाइन करने वाले ने किसी मनुष्यों से नहीं कहा। अरे इतनी जैसे मुश्किल हिंदी बोलते हैं तो फिर, या संस्कृत आप किस में बात कर रहे थे तो ट्रांसलेट भी कर दिया करें। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जिसके समुद्र के उत्तर में यानी नॉर्थ ऑफ द सी एंड साउथ ऑफ द हिमालय, north of the sea, south of the Himalaya lies a land mass which is known as India, और यहाँ पर रहने वाले भारत के बच्चे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग है। तो ये दिखे चाहते तो ये ह्यूमन सेंट्रिक हो जाता था। जैसे मुसलमान कौन है, वो उम्मत नबी है, नबी का उम्मत, नबी को मानने वाला, तो ये ह्यूमन सेंट्रिक डेफिनेशन है। हमारा लैंड सेंट्रिक डेफिनेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। भारत भूमि के टुकड़े से, हालांकि जो भरत राजा हैं वो एक मनुष्य का नाम है, लेकिन उनके राज्य में मनुष्यों को नहीं डिफाइन किया, भूमि को डिफाइन किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सर्जियो गोर ने ये कहा भी है तो हमें इससे क्या ऑब्जेक्शन होगा, वो हमारी बात को कह रहे हैं, वी वेलकम इट कि चलो आपने माना तो, बिकॉज अदरवाइज पाकिस्तान दुनिया भर को गुमराह करता रहता है। तो दिस इज नथिंग। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा स्टेटमेंट है कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट बात इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल की नहीं है, बात है पार्ट ऑफ इंडिया की। सो बोथ ऑफ अस आर सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ द मैटर। तो इसमें क्या किसी को मिर्ची लगनी चाहिए और नहीं लगनी चाहिए? नहीं सर, बात तो मिर्ची लगने वाली है ना, अगर अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है और एक तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाती है और दोनों कंट्रीज आपस में इसके ऊपर कई वॉर कर चुके हैं, अभी तक उसी पे स्टेटमेंट्स चलती है, तो बुरा तो लगेगा। अगर हमारी साइड पे किसी ने आपकी साइड वाले कश्मीर के बारे में ये कह दिया होता तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बुरा लगता, और आप लोगों क्या भी इसी तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती जैसे हमारी कर रही है कि उनको बुलाया गया, ऑफिशियल्स को पूछा गया जी ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम देते हैं, वो वही बात करते हैं जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें कहने को कहती है। अब अगर गवर्नमेंट ने उनको ये सब कुछ कहने के लिए कहा है तो फिर ये भी पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की बात हो सकती है, इसलिए कि हम तो बहुत जो है वो फ्रेंडली हो रहे थे और हम तो बड़े लाडले हो रहे थे अमेरिका के, तो ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका इस किस्म की स्टेटमेंट इंडिया में अगर कहलवा रहा है
तो उसका मतलब है कि हमें टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक साहब इमरान खान का पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं जी, इमरान खान की अपडेट्स यही है कि अभी तक हॉस्पिटल नहीं लेके गए और बहुत जल्द उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। और कहा यही जा रहा है कि जी लेकिन फैमिली से उनकी मीटिंग करवाई जा रही है, तो फैमिली से उनकी काफी अर्से के बाद मीटिंग हुई है। अच्छा, ये साहब कहाँ थे भाई? कल आप कहाँ थे? आज आप डबल पैसे दिएगा, कल आपके रह गए थे। जय श्री राम, जय डीएसपी साहब को, सभी दर्शकों को हम लोग का बहुत बड़ा नमस्कार, सलाम, आदाब, जय श्री राम। तो सर इस तरह की बात करने से मामला खराब भी होते हैं ना। वैसे तो आरजू खैर जी देखिए, अगर हमारी तरफ कोई आके कह दे, कोई भी एम्बेसडर किसी भी कंट्री का ये कह दे कि जी वो जो है क्या शहर आ गए, पाकिस्तान की शहर आ गए कश्मीर जो है, तो क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ है भाई? अभी तो बिल्कुल डिस्प्यूट बुरा चल रहा लगेगा, है। बिल्कुल बुरा लगेगा, हम कहेंगे भी, मगर आप क्या जाके कोई नहीं कहेगा ये। उसका हमने कारण ये कौन है, सा वहां के कहा है सर? हम भी तो यहीं से बैठे बैठे हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, वहां थोड़ी नहीं, बोलने मैंने के ये लिए। देखा आरजू जी, आपकी गवर्नमेंट का रिएक्शन नहीं आया, एक छोटे से डिप्लोमेट का रिएक्शन आया है। तो वो कोई गवर्नमेंट का आपका हिस्सा न है। तो आसिम मुनीर, न तो शहबाज शरीफ साहब, न कोई बड़ा आदमी, किसी का कोई आदमी स्टेटमेंट नहीं तो आया। सर उनको बुलाए ना, अमेरिकन एम्बेसी के अरे ये तो ऑफिशियल्स को बुलाए, डिप्लोमेटिक अब प्रोसीजर और है, क्या डिमांड्स करें? दिया, डिमांड्स देने से कुछ नहीं होता, बयान आ जाना चाहिए था अभी तक इतने अरे बड़े बड़े लोगों का। कश्मीर के ऊपर अमेरिका ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। देखिए आरजू जी, आप ये जान लीजिए, हालांकि ये मैं ट्रम्प साहब की बात या उनके जो डिप्लोमेट से, मैं उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लेता। ट्रम्प साहब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कह देंगे। ट्रम्प साहब ने हमारा पूरा का पूरा राफेल का फ्लीट ही आप जो है वो आप लोग के हिसाब से गिरा दिया था, और हमारे हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन थी कि आपका गिर गया था। तो पता नहीं, क्षमा कीजिएगा, किसका गिरा किसका नहीं मुझे नहीं पता। बट आरजू जी, मुझे तो एक पाकिस्तानी से ये डिस्कस करना है कि कश्मीर से आपका क्या लेना देना है भाई, मतलब नहीं समझ वही पाता जो मैं। आपका लेना देना है सर, वही हमारा लेना देना है। हमने भी मतलब एक हिस्सा हमारे पास है, एक आपके पास है। जिसके पास जो है वो रखे, सुकून से रहे, दूसरे को भी जीने दे, खुद भी जिए। क्या करेंगे इधर का उधर हम ले लेंगे कैसे और हम ले सकून से लेंगे ले लें? करके। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आप आगे चोरी करने और हम आपके पास अपना सामान छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। हमने तो दो लेके चीजें दिखा दे, लेके दिखा दे। देंगे, समय आने इतने दीजिए, दिनों समय। से लगे हुए हैं, हम ले लेंगे हम ले लेंगे, कुछ हो तो रहा नहीं आप लोगों से। तो पर इसका अभी मतलब तरफ ये कि जिसके पास जो कश्मीर है वो कश्मीर रखे, और उसका उन लोग वहां के लोगों का ख्याल करे, वहां नहीं के नहीं लोगों के नहीं लिए नहीं नहीं डेवलपमेंट नहीं करे, नहीं काम नहीं करे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत है, आपने अटैक करके गलत काम किया था ना। वो कश्मीर हमारा है, जब समय आएगा वो ले लिया जाएगा वापस। हम पंजाब का बंटवारा स्वीकार करते हैं, हम अरब नहीं है कि पैलेस्टीनियंस को बंटवारा हो भी गया फिर उसके बाद पीछे हट गए और अटैक कर दिया। ये आप लोगों का काम था। हम पाकिस्तान का बंटवारा स्वीकार कर, अरे पंजाब का बंटवारा स्वीकार करते हैं, बंगाल का बंटवारा स्वीकार करते हैं, सिंध का बंटवारा स्वीकार करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बंटवारा स्वीकार करते हैं। कश्मीर का बंटवारा हम स्वीकार नहीं करते। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। ये कि जो जिसके पास हो गया, कल को आप आकर के अटैक करके चाइना भी कुछ हिस्सा ले ले तो जो जिसके पास हो गया वो ले ले, ये क्या बात हुआ? ऐसे नहीं होगा। कश्मीर आज नहीं तो आपको देना पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान एज एन आइडिया, जैसे आरजू जी कल आप मुझसे पूछ रही थी कि भारत मुसलमानों का देश नहीं है, आपने कल मुझसे पूछा था। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान मुसलमानों का देश है? हाँ है, क्यों नहीं है? पाकिस्तान मुसलमान, तो आपने अफगानियों को क्यों निकाला था वहां से? नहीं तो सारे मुसलमान यहाँ आ जाएंगे तो सर हम वाह, आ जाएंगे, अब इतनी सारे जगह हो गए थोड़ी है। पूरी मुसलमान, दुनिया सारा के होता है। मुसलमान हम अरे यहाँ पे अल्लाह से सारे हो। डरिए, अरे आप सर अल्लाह से। पूरी दुनिया में आपको पता है क्या नंबर है मुस्लिम्स का? सबको इस छोटे सा टुकड़ा जो आपने हमें दिया उसमें भेज देंगे तो सर कैसे अरे चलेगा? अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। मुसलमानों के बीच में आप विभेद कर रही हैं, सारा मुसलमान एक है। अरे क्यों भाई निकलवाया आपने होगा, अफगानियों को? लेकिन इतनी सी आप एक घर के अंदर कितने लोगों को रख सकते हैं? हमें से क्या मतलब है? मुसलमान क्या है? वो सारा घर है। आप मुसलमान को निकालेंगे अपने घर से? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो और जो भी ला मुसलमानों इलाहा। को निकाल रहे हैं, सऊदी अरब और यूएई हमें नहीं पकड़ पकड़ के निकाल सऊदी रहा। अरेबिया का वो अरब है, आप इस्लाम के नाम पे बने हो, वो अरबी हैं। एक मिनट आरजू जी, ना करें ऐसा। आप कहती है पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है पाकिस्तान उसका है। कैसे निकाल दिया आपने अफगानियों को? तो मुसलमानों का है। हमारी अफगानियों मर्जी, को क्यों हमारा निकाला? घर, हम जिसको मर्जी रखें सर। आप एक तो अब टॉपिक से आपका हट घर जाते हो हैं। गया। अरे रे 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 रे, अब आपका घर हो गया।
ये आपको मैसेज आया सर 100 रुपए का? डीएसपी बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी ऑफिस वर्क में बिजी था, मोदी जी ने बोला था इंडिया सून विल बी नंबर 3 इन जीडीपी रैंक, और नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा भैया सही आपका बात है, देश। फालतू तो हम ही लोग हैं ना, ये तो काम कर रहे होते हैं, हम ही आके बकबक कर रहे होते हैं। लेकिन बात सारी ये डॉक्टर और साहब एक और भी है, कि ऐसा थोड़ी है कि सबको आप जो है एक वो मिनट, यहीं पे भेज देंगे, संतोष अगर मुसलमान है तो सब संतोष यहीं आ जाए। संतोष प्रसाद जी का भी हाईलाइट कर दीजिए। वो कह रहे करिए। आरजू जी आपके घर वापसी का टाइम हो गया श्राद्ध में। तो आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आप लोग का वो है ना कि अपना घर और मेरा घर, आप लोग बहुत इसको जिसे कह लीजिए कन्वीनियंटली चूज कर लेते हैं। जब भारत ये कह रहा है हमारा घर और अपना घर, तो ये मुसलमानों का नहीं है। तो जैसे आप अफगानियों को इसलिए निकालती हैं क्योंकि आप कह रही हैं कि वो बाहर के मुसलमान हैं। अरे उसी नहीं तरह भाई, उनका अपना घर मौजूद है ना, अपनी कंट्री मौजूद है, तो वो यहाँ पर रहेंगे तो परेशान रहेंगे। यहाँ पर हमें खुद को खाने के लिए नहीं, आपने उन आपकी एक मिनट तो एक हम उनको मिनट कहाँ से खिलाएंगे? एक आपने उनको अफगानी होने के नाते निकाला था या मुसलमान होने के नाते निकाला था? अरे हमने उनको पाकिस्तानी ना होने के नाते निकाला था सर। हमें खुद को खाने का, जहर खाने का पैसा तो नहीं, हम उनको पाकिस्तानी कहाँ से कौन है? खिलाएंगे? पाकिस्तानी कौन है अम्मा मेरी, ये तो बता दीजिए। वे आप तो पाकिस्तानी हैं, मगर पाकिस्तानी तो वही है ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। अरे हर एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है वो पाकिस्तानी थोड़ी। पाकिस्तान में हर रिलीजन के लोग रहते हैं थोड़े बहुत। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो है सर। आप पता नहीं, आज कैसी भैकी भैकी बातें कर रहे हैं, क्या खाकर आ गए? मैं तो दाल चावल खाया, लेकिन आप मुझे लग रहा है आज कुछ शमी कबाब कुर्बा चढ़ा के आई हैं, शौरमा। कोई नहीं, आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी मुझे कौन है? और आपकी जो बात ही नहीं समझ पाकिस्तान, आती। अगर कोई आप ये मुस्लिम पाकिस्तान में आ जाएगा तो आपका ख्याल है हम उसको यहाँ रख लेंगे? जब तो आप यही कह वजह। रही हैं कि हमारे देश का है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे मुसलमानों का हुआ ना भाई। अरे नहीं भाई, हम जो इंडिया से आ रहे हैं सिर्फ उनको रख रहे हैं, क्या हो गया? कितने लोगों आप को उनको भी रखेंगे नहीं भाई? रखती है, आप उनको भी नहीं रखती हैं। आप बार बार कहती हैं हम इंडिया से आए हुए एक भी मुसलमान को नहीं रखेंगे। अभी मैं आपके स्टेटमेंट इमरान खान से लेकर के नवाज शरीफ तक का सबका मैं चला दूं अभी के अभी। अरे कौन है? इतने लोग आए थे, हमारा तो खुद का खानदान वहां से आया था, रह गया ना यहाँ पे अरे दादाजी। अभी अगर आप ये बोल दीजिए कि भारत के जो भी मुसलमान है वो पाकिस्तान आ जाए। हाँ मैं तो कहती हूँ, मैं तो आरफा खानम शिवानी को कितनी बार दावत दे चुकी हूँ, आती नहीं है वहां आपकी पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती, आपकी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती। वो ये नहीं कहती कि हम किसी भी मुसलमान को, भारत से आने वाले को हम रखेंगे अपने यहाँ, नहीं रखते वो। तो अच्छा मैं वो आपसे गम छोड़ दें, आप टॉपिक पे आ जाएं सर। वो अलग टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, उस दुख में ना रहे। हमें कोई क्या दुख है। मैं आपसे यही कहा था कि देखिए कश्मीर भारत का इसलिए है क्योंकि हम टेरिटरी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी डिफिनीशन ही टेरिटोरियल है। तो सरगई गौर कहें या ना कहें हमें फर्क नहीं पड़ता। कल को सरगई गौर जो है वो अगर पलट भी जाएंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंटरनेशनल प्रेशर का हम केयर करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। हम केयर ये करते हैं कि जब हमें आर्टिकल 370 करना होता है तो हम ये नहीं सोचते चाइना क्या सोचेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, तिब्बत क्या सोचेगा, फ्रांस क्या सोचेगा। हमारा था, हमने ले लिया। हाँ ये जरूर था कि उस समय हमारे ऊपर कितनी हीट आएगी, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, उसको हम कैसे डिमिनिश करेंगे, उसका इफेक्ट कैसे हम जिसे कह लीजिए उसको लेस इंटेंसिफाई करेंगे, ये हम सोचते हैं। तो सरजई गौर ने क्या गलत कह दिया। और वैसे भी आप तो इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। ये अमेरिका ने आपको क्या संदेश दिया पता है? कि आपने जैसे सीटो सेंटो में जो गड़बड़ी की थी कि वो बनाया गया था कम्युनिज्म से फाइट करने के नाम पे, और आप उसका मिसयूज करते हुए भारत से लड़ रहे थे, क्योंकि आपको सारे ये जो हथियार दिए गए थे ये कम्युनिज्म से लड़ने के लिए दिए गए थे, और आपने भारत से लड़ने में इसका इस्तेमाल किया। कभी कोई बात हमारी अच्छी भी लगी आपको? हर वक्त हमारे हाँ। साथ प्रॉब्लम ही नजर आता है आपको। ये कर दिया, अभी हमने वो कर अच्छा क्या दिया। अच्छा प्रसंग है बताइए। आप बताइए ना, कभी आरजू कुछ जी अच्छा भी पाक किया होगा। इंडिपेंडेंस डे एक केक वाला वीडियो यहाँ वायरल चल रहा है, और पाक एम्बेसी ने, सऊदी ने जो वॉइस नोट शेयर किया भीख वाला, वो भी वायरल है। वेरी गुड। तो आरजू जी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया दुनिया के लिए? अभी आपको पता है 2 वीक पहले इटली से एक पाकिस्तानी को निकाला गया। वो वहां मौलाना थे, 26 साल का लड़का। वो हाँ जाकर के टीवी पे डिफेंड कर रहा था कि बच्चियों की शादी होनी चाहिए। निकाला उनको, क्या दे रहे हैं अच्छा किया ना, पाकिस्तान? अच्छा किया, निकाल दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ पे, बल्कि शायद 26 हो गए हो, मैं और मेरे और आपके बात करने से।
तो क्या 26 करोड़ के मेरी 26 और करोड़ आपके आपको बात इसी करने में तरह की 26 करोड़ सोच? हो गए। क्या कर रहा है पाकिस्तान यार, एक मिनट में 2-2 करोड़। वेरी गुड भाई आरजू जी। बस बात पकड़ लिया करे। मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्या लगता है 24 करोड़ या 26 करोड़ सब पागल है, या फिर सारे एक जैसी सोच के लोग हैं? यस, सबके सब कह रहे हैं बच्चों की मेजोरिटी शादी करा पागल दो, है। सबके सब गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर 26 कुछ करोड़ है तो कुछ 25 करोड़ 90 लाख लोग पागल है। 10 लाख कुछ सैनिटी की बात करते हैं। आपको बनाया, आप लोग को बनाया गया वैसा। उनसे पूछे कि ये हिंदुओं पे अटैक करना है, हाँ हमें हिंदुओं पे अटैक करना है, एक दिन लड़ाई होगी, सब लड़ाई का वेट कर रहे हैं। तो आरजू जी आपने बनाया है ऐसा मानसिकता ना। आप जिससे पाकिस्तान में जाता है सबसे पहले रिलीजन पूछता है, रिलीजन क्या है तुम्हारा, रिलीजन क्या है तुम्हारा। हमने तो ऐसा कभी नहीं पूछा, हमने तो किसी से नहीं पूछा। तो आप उन 10 लाख लोगों, मैंने तो आज तक किसी से नहीं पूछा। आप उन 10 लाख लोगों में हैं जो अभी भी सेन है। मेजोरिटी वैसा वो पाकिस्तान का। आप मुझे कहो, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि क्या पाकिस्तान ने कुछ अच्छा भी किया है। आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान ने विश्व के लिए क्या अच्छा किया, बता दीजिए आप मुझे। फुटबॉल बनाया है हमने। फुटबॉल का आविष्कार किया आपने कि बनाया है आपने, मैं समझा नहीं। बनाया है। जो आपका फुटबॉल का मैच होता है, जो आपका वर्ल्ड कप होता है, वो फुटबॉल हम देते हैं। हम फुटबॉल ना दें तो आपका वर्ल्ड कप ना हो पाए। सीरियसली? हाँ सीरियसली। आप फुटबॉल ना दे तो ये वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा फीफा का। जाहिर है, इतना अच्छा फुटबॉल और कोई बना तो पाता ये तो आपकी बनवा जो लेते तीन ना। चार रोटी चल भी रही है ना, वो फीफा के उन पैसों से चल रही है जो वो फुटबॉल बनवा रहे हैं आपसे। हाँ भूखे मर तो जाएंगे आपके यहाँ के लोग। इतना अच्छा फुटबॉल अगर आप बना लीजिए ना, अगर इतना आप बना सकते हैं ऐसा फुटबॉल आप बना अरे वो लीजिए। गरीबों को दिया जाता है। आप जीएसपी स्टेटस वाली हैं। अल्लाह से डरे, आप अल्लाह से हाँ, डरे। आपको तो कोई बात अच्छी, हमने कितने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के लोग दिए हैं दुनिया को। कौन? जानशेर खान, जहांगीर खान, इमरान खान, कौन है ये जहांगीर वसीम, जानशेर? इमरान ये खान तो तो चोर है, जेल में है। स्क्वॉश के और अरे क्रिकेटर्स हमने दिए हैं। हमने बहुत अच्छे आर्टिस्ट दिए इमरान खान कहाँ है? इमरान आप खान लोग तो खुद बुला बुला के गाने गवाते रहे हैं, आतिफ असलम से और किस किस से, सज्जाद अली और सब। क्या बात कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अरे हमारे भाई यार, सिंगर्स देख लीजिए, हमारे एक्टर्स देख लीजिए, हमारे स्पोर्ट्स वाले देख लीजिए। ये पॉलिटिशियंस को छोड़कर और वो भाई लोग को, पिंडी वाले, उनको छोड़कर बाकी पाकिस्तान बहुत अच्छा है सर। क्या बात कर रहे हैं कौन सा साइंटिस्ट दिया आपने, एक नाम बताइए। 5 सर? साइंटिस्ट के नाम हमने, बताइए। हाँ सर, वो एटम 5 बम जिन्होंने साइंटिस्ट। बनाया नहीं हूँ सर। देखिए, हमने एटम बम भी तो बनाया ही ना। एटम बम कौन सा पकोड़े के मसाले से बनता है? वो भी तो आखिर किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा अभी ना। किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना, वो पकौड़े के मसाले ही हैं उसमें। तो आपका आपका आइटम बम देखा है किसी ने? कहाँ रखा हुआ है बताइए? नहीं, आपने भी नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा। आइटम बम कोई देखने की चीज होती है? तौबा हाँ, करें। हम लोग क्या दिखाते हैं एटम बम? क्या बातें कर रही हैं आप यार। एटम बम बिल्कुल हम लोग दिखाते हैं सुबह हम तो नहीं साथ। दिखाते। अब दुनिया में कोई नहीं दिखाता, ना अमेरिका ने दिखाया, ना चाइना ने दिखाया। आप लोग दिखा रहे हैं बस सुबह शाम। दिखाते आप रहे हैं अर्जु जी। आप लोग, मैं समझ ही नहीं पा रहा आप लोग की बात को। फिलहाल चलिए आइए टॉपिक की बात करते हैं। सरजई गौर का स्वागत है। अमेरिका ने, देखिए आपको ये एक लताड़ लगाई है जो आप इस्लामिक नेटो को लेके खुश हो रहे थे ना। उन्होंने कहा कि खबरदार कभी ये सोचा कि ये कश्मीर के अगेंस्ट में यूज करोगे। तो वो आपको भी उसका वो दे रहे हैं कि इस्लामिक नेटो का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। वो बेसिकली बनवाया है ईरान के अगेंस्ट में। ईरान से लड़ेगा तो आपको इतना इस्लामिक नेटो। यकीन है, आपको इतना यकीन है कि अमेरिका जो भी कहता है सही कहता है? आपको भरोसा है आप लोग के अमेरिका का? अगेंस्ट में तो जो कहता है वो सही कहता है। आप लोग के लिए सही कहता है, बाकी सब झूठ बोलता है वो। बट आप लोगों के लिए अमेरिकन आर द बेस्ट पीपल टू ट्रीट। नहीं तो अपने लिए भी कहिए ना कि आपके लिए भी जो कहता है सही कहता है। तो फिर इसका मतलब है वो जो ट्रम्प जहाज गिरा रहा था वो सही गिरा रहा था। आपके जहाज गिराए, हमारे तो एक भी नहीं गिराए। उसको बोलता था ये जहाज गिरा दिए, वो ये नहीं पता किसके। ये तो हाँ आप ये लोग तो मान है। के चल रही है ना। एक उसका एक स्टेटमेंट दिखाइए ट्रम्प का जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए ना। तो एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उसने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के जहाज गिरा दी थी। तो हम बताइए तो कह फिर। रहे नहीं कहा, आप ही क्लेम करती है। तो फिर आखिर किसके गिरे? ना आपके गिरे आपके ना हमारे गिरे, किसके गिर गए? आपके गिरे। हाँ गिरना खाई। वाला चीज आपका है। तबाही हाँ बर्बादी ये सब आप लोग का काम है।
हम लोग का काम वो नहीं, क्योंकि हम तो भैया अटैक भी नहीं कर रहे थे। हमने तो अटैक आतंकवादियों के शिविर पे किया था, उनके हाइडआउट्स पे किया था। आप आतंकवादी पालते क्यों? हमको तो ये बताइए ना यार, आतंकवादी काहे पाल रही हैं आप लोग? अरे कुत्ता पालिए, घोड़ा पालिए, मुगलता पालिए, आप आतंकवादी पाल रहे हैं। अभिषेक सर, आपको 310 लोग आपके चैनल पे देख रहे हैं, कुछ तो बहुत ढंग की बहुत बात कर लीजिए। इतनी देर से आप बेकार की बातें कर रहे हैं, कोई ढंग हम बेकार की बातें कर रहे हैं। ये आपका प्लान है कि ये 310 घट के 31 हो जाए, हैं अर्जुन जी? वेरी गुड भाई, भाई तो दर्शकों का प्यार है। कोई कोई पढ़े लिखो जैसी बात भी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछिए मूर्खों वाला, तो हम पढ़े लिखों की बात करें। अभी लोग इतना बुरा भला कहेंगे, कहेंगे इतना नॉन सीरियस शो करते हैं दोनों आगे। नहीं, भाई अच्छी हम तो चीज है ऐसे ही शो आपकी। करते हैं, इसलिए कि आप हमें हमारे सामने जब डॉक्टर अभिषेक होते हैं तो हम हंसते भी हैं, हम शरारत भी करते हैं, और हम ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं और बात भी करते हैं। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लग रहा है कि हम क्यों हंसते हैं और बीच बीच में उल्टा सुल्टा क्यों बोलते हैं, तो अगर आपने बुरा बनाना है तो बना जाइए, हम तो डॉक्टर साहब से ऐसे ही बात करते हैं। तो डॉक्टर नहीं नहीं, यू आर वंडरफुल। साहब, यार कोई एक अच्छी चीज तो बता देना पाकिस्तान की, कुछ तो अच्छा होगा। पाकिस्तान का अच्छा, पाकिस्तान और अच्छा एग्जिस्ट साथ में नहीं कर सकते। क्या अच्छा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का बुरा अच्छा है। और अगर कल को यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ ने ये कह दिया कि जो कश्मीर है पाकिस्तान साइड पे, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि आपका वाला भी हमारा हिस्सा है, फिर आप लोग क्या करेंगे? रोइएगा नहीं फिर? नहीं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं है। हमें पता है हम अपने भुजदंडों पे 1000 साल से जी रहे हैं। हमने यूरोपियन इंपीरियलिज्म को झेला, हमने इस्लामिक इंपीरियलिज्म को झेला, हमने जो है और भी इंपीरियलिज्म को, हम 1000 साल से लड़ना जानते हैं। हमें नहीं ये है कि हम तो कहते हैं, आप ही जाते हो यूएन का रिजोल्यूशन, यूएन का रिजोल्यूशन, जबकि गए हम थे यूएन में, हमने तो मना कर दिया यूएन को। हमने कहा बायलैटरल बात होगी, चूंकि हमें पता बायलैटरल में हम आपको इधर आइए, इधर आइए अर्जुन जी, इधर आइए जी करके कर देंगे। वही लेकिन वाला सर मुझे ये बताइए ना कि इसका हल कैसे निकलेगा कश्मीर का? सालों से लड़ाई होती चली आ रही है, सालों अटैक में होते नहीं, ये चले तो आ रहे 10-15 हैं। साल और चलेगा। कश्मीर खत्म हो चुका है, डन एंड डील है। ये आपके लोगों ने झूठ कितने बोल साल? करके कितने साल? ये 10-20 साल और चलेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो आप लड़ रही हैं पख्तूनख्वा में, जिसको आप फितनाउल हिंदुस्तान कह रही है, वो फितनाउल हिंदुस्तान है। तो झूठ कब तक बोलेगा? इमरान खान को मैंने कल भी एग्जांपल दिया, उस आदमी को सारी दुनिया में आपने 10 साल ये प्रचारित करवाया कि ये आदमी इनकरप्टेबल है, ये कुछ भी हो सकता है, घूस नहीं लेगा, ये फाइनेंशियल बेईमानी नहीं करेगा, और उसको फाइनेंशियल बेईमानी के लिए आपने जेल में डाल दिया। यही काम आप भारत के साथ करते हैं। भारतवर्ष ने अपने इतिहास में कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन आप कहते हो भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, भारत हमारे यहाँ दहशतगर्दी सर करवाता अभी है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था सर? मिठाई खाने आए थे आप लोग, अटैक ही तो कर रहे थे। यार मतलब लिटरली आप लोग स्कूल कॉलेज जाइए यार, भगवान के लिए आप लोग से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब आप पहलगाम करेंगी तो हम क्या करेंगे? पहलगाम के रिस्पॉन्स में था ना वो। अब तो एनआईए की चार्जशीट आ गई कि वो पाकिस्तानी सर पहलगाम का तो सर अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। मैं टू बी वेरी, नहीं, इसलिए एनआईए मैं की चार्जशीट पाकिस्तानियों आ में गई। एक बात कह रही हूँ। एनआईए की चार्जशीट आ गई, वो सारे पाकिस्तानी थे, उसके सबूत आ गए, अब वो ट्रायल चल रहा है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, रुकिए। क्या आप भी कहेंगे आरजू जी? तो सर बस लटका दीजिए फिर, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्या लगाते हैं आप लोग? हम लोग खुदा कुछ के नहीं लिए करते, सर, आप लोग इतनी थोड़ा- नींद आपको आती है सर? आप सारा दिन सोए रहते हैं। नहीं, आज मैं बहुत सुबह से ही चला गया था, अभी मैं घर अभी आया हूँ जस्ट 10 मिनट पहले। क्या आता है यूनिवर्सिटी में शटर गिरा के ताला आप ही मारते हैं? नहीं, हम तो झाड़ू पोछा वाला काम करते हैं, ताला वाला काम नहीं है हमारा। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ये लीजिए, झाड़ू पोछे से कम नहीं करूंगा। हाँ, ये आप देख लीजिए। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल्ड ए सप्लीमेंट्री चार्जशीट नेमिंग लश्कर-ए-तैयबा फाउंडर हाफिज सईद एज अ की मास्टरमाइंड इन द अप्रैल 22 पहलगाम टेरर अटैक। आ गया है। द अटैक एट बाइसरन मिडोज resulted in the death of 25 tourists and 1 local civilian. Main accused is Lashkar-e-Taiba and proxy group, the resistance front, with LET chief Hafiz Saeed in his individual capacity. अब क्या चाहिए? अरे वो तो हाउस अरेस्ट है, बेचारा घर में परेशान बैठा हुआ 3 है। पाकिस्तानी टेररिस्ट, सुन लीजिए, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, फैसल जट
यानी कि सुलेमान शाह, हबीब ताहिर जिब्रान के नाम से जाना जाता है, और हमजा अफगानी हु एग्जीक्यूटेड द किलिंग्स फॉर चार्ज पोस्टमसली, जिन्होंने मारा वो भी आए हुए थे पाकिस्तान से। अब क्या चाहिए आपको? तो सर आप फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने रखेंगे? हम नहीं रखते हैं, हम मैं नहीं तो मानते। पाकिस्तान को भी यही कहती हूँ कि जहां पर वो इंडिया का नाम लगाते हैं, इंडिया पर इल्जाम लगाते हैं, मैं कहती हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताइए अगर ये अरे सही है तो। कोई वही मैं इंटरनेशनल हिंदुस्तान को कमेटी कह की रही हूँ, आप जरूरत नहीं है। बताइए। भारतवर्ष ये सब काम नहीं करता। भारतवर्ष की आर्म फोर्सेज हैं, और आर्म फोर्सेज अपने मतलब अपने मिट्टी से इतना प्यार करती हैं कि वो आपसे डायरेक्ट लड़ने का वादा रखती हैं। आपकी तरह नहीं कि हमने जी नॉन स्टेट एक्टर बना दिया, कौन थे जी हमें पता ही नहीं है जी कौन। ये तो खून का खेल खेल रहे हैं आप लोग। भारतवर्ष में कभी भी इनडायरेक्ट वॉर नहीं किया जाता। हमें हमारे यहाँ जिनको नहीं लड़ना मगर है सर लोग हम तो स्वेच्छा से यूएन आर्मी में में बोलते जाते हैं हैं। ना सर, यूएन में बताइए ना जाकर कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, अगर आपके पास अरे सारे जब हमने सबूत कह हैं। दिया शिमला वाले में कि ये बायलैटरल है, मल्टीलैटरल नहीं, हम काहे यूएन में जाएं? तो बस सर फिर आपकी बात का कैसे कोई भरोसा करेगा? पाकिस्तान तो में तो मत यही करे होगा। भरोसा, हमें किसी को भरोसा करवाना भी नहीं। हमें जो करना होगा हम करेंगे। चाइना लोगों से भरोसा करवा रहा है क्या तिब्बत के लिए और ताइवान के लिए? चाइना कहता है हमारा है, दुनिया नहीं मानती है कि वो उसका है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के ऊपर वो खड़ा है। वैसे ही हम वन इंडिया पॉलिसी पे है कि जो कश्मीर है वो हमारा है पूरे का पूरा। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, पूरे का पूरा हमारा है। हम आपसे एक दिन लेंगे और वो अपने आप मिल जाएगा। लोगों को समझ आने दीजिए बस। जिस दिन ये बुखार उतरा ना, खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। अर्जुन जी, पाकिस्तान कोई सदियों तक रहने वाली चीज नहीं बनाई है आपने। पाकिस्तान तो 100 साल टिक गया अभी बहुत जो बड़ी आप बात। लोगों ने अटैक किया था, जो अभी आप लोगों ने अटैक किया था, एक मिनट, आपको सर मुबारक हो। संतोष प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। डॉक्टर अभिषेक सर, भारत ने आईआईटी एम्स बनाया और पाकिस्तान का आईआईटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म, इज करेक्ट। वो बल्कि मैं इसको कहूंगा आईआईटी नहीं है वो सर, ट्रिपल आईआईटी है, यानी ट्रिपल आईटी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म इन्होंने बना दिया, जबकि वो तो यूएई सब वाले ठीक ऐसा नहीं है, करते। वो तो ठीक है सर, इसमें से 100 रुपए अलग रख दिएगा मेरे। लेकिन मैं ये कह वो रही हूँ सब लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे कि भाई अगर ऐसा ही है तो आप लोगों ने जब ये अटैक किया था जो ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो भाई वो मसूद अटैक नहीं अजहर था, के वो लिए सेल्फ किया डिफेंस था था। ना। आरजू जी वो अटैक नहीं था, वो सेल्फ डिफेंस था। कैसी बातें कर रही हैं आप? इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस, यू में कंडक्टेड द अटैक। ये मैंने आपको नाम भी पढ़ दिया वो उन पाकिस्तानियों का जो आए थे पहलगाम में अटैक करने। देखिए कश्मीर में कोई भी कश्मीरी ऐसी हरकत करेगा, इतना इंटेलिजेंस है कि लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि कौन गोली चला रहा है। आराम से पता चल जाता अगर कोई लोकल कश्मीरी किया होता तो, या कोई भी भारत किया होता। भारत में हर एक आदमी आइडेंटिफाइड है आज की डेट में। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इतना रोबस्ट है। तो वो आदमी जिसको पुलिस वालों ने मारा होता, अरे आर्मी ने मारा होगा, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करने में 2 दिन नहीं लगेंगे कि ये भारत के किस डिस्ट्रिक्ट का था। आजकल तो वो भी है, क्या नाम है, हर किसी का आधार है। तो वो 3 कौन थे उनकी कोई डेटा नहीं मिला होगा। अब एनआईए ने तो रख दिया ना। अब जो लोग इसकी तरफ से खड़े होंगे, दूसरी तरफ से, वो तो झूठा साबित कर देना एनआईए को कि ये जो लोग मरे हैं जिनको पाकिस्तानी बता रहे हैं वो इंडियन है। वो प्रूव कर दे कोर्ट में। कोर्ट तो न्यूट्रल है। अगर ये इंडियन 3 है जिन आतंकवादियों को मारा एनआईए ने, तो प्रूव कर दो ना। कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन सर मेरा ख्याल है हमें एलिगेशंस के साथ साथ थोड़ा सा कोई हल भी बताना चाहिए। हमें अपने शोज में अगर भाई इनकेस हल हमें एक कुछ ही समझ है, में आए। भाई हल एक ही है, 2 नेशन थ्योरी का रिजेक्शन, बात खत्म। वो आपको कैसे? ये समझना। अभी मैं एक वो देख रहा था शॉर्ट, उसमें एक अरबी कहता है यूरोपियन से कि वी आर अरब्स, वी आर मोर मुस्लिम देन यू अंडरस्टैंड। हमने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया है, तुमने क्यों नहीं बंद किया है? फिर उन्होंने कहा इस्लामिक रिलीफ फाउंडेशन जो है वो यूएई में बंद है, मगर वो अमेरिका और पेरिस में चल रही है। ये समझ में आना पड़ेगा। ये जो रिलीजियस न्यूट्रल की सब रिलीजन को खुल्लम खुल्ला प्रैक्टिस दे दो, ये प्रॉब्लम का घर हो गया। रिलीजन का मतलब होता है कि जो भगवान को, कोई भी किसी भगवान को माने, कोई किसी को ये ना बताए किसका भगवान सही है किसका गलत है। मगर रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप पॉलिटिकल डिमांड रखने लगते हैं, ये नहीं चलेगा। तो ये कैसे चेंज हो आप पाएगा? मेजर गौरव आर्या को इनवाइट करो कभी। सर डीएसपी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। हाईलाइट कर दीजिए इनका चैट। एक मिनट में, मुझे असल में कुछ लोग आकर गालियां शालियां भी निकाल रहे हैं, मैं उनको जरा ब्लॉक कर दूं।
मुझे उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं आ रही कि आके गालियां क्यों निकाल रहे हैं। और वो भी सबको ऐसी के ये भाई देखिए आरजू जी, अगर कोई हमें प्यार कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, तो कोई गाली भी देगा ना। जनता जनार्दन है, जो दे सबका स्वागत है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या, खैर बार एनीवे, गौरव आर्य को इनवाइट करें। अभी फोन करती हूँ मैं, अभी आते हैं भागते हुए। भागते हुए नहीं, आराम से कीजिएगा प्लीज। नहीं, मेजर गौरव डेफिनेटली जब पाकिस्तानी चैनल्स पे आने लगेंगे तो आई होप मेरे चैनल पर भी आएंगे। और अभी वो असल में किसी भी जगह नहीं आ रहे, पाकिस्तानी तो क्या, वो इंडियन चैनल पे भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ अपना जो चैनल है सिर्फ वही कर रहे हैं, चनकिया फोरम और दूसरा न्यूज़ 18 पे, और कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जैसे ही आना शुरू करेंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से जो है ना टीम भेजूंगी, पकड़ के उनको ना रस्सी से बांध के चेयर के साथ उनके साथ शो करके फिर खोल के वापस आ जाएंगे। तो डेफिनेटली करेंगे, और पहले भी शोज करते रहे तो आगे भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो लास्ट कमेंट आपका। नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जो थ्योरी उन्होंने अपना लिया है, लोगों को पढ़ा दिया है, हाँ टू हाँ। नेशन थ्योरी, इट्स नॉट ट्रू। इस्लामिक उम्मा, इट्स नॉट ट्रू। ये सब जहाँ इस्लाम आता है वहाँ पे दारुल अमन हो जाता है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। तो ये थ्योरियों से जब तक उनको जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम आप लड़ते रहेंगे, चहकते रहेंगे, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। वरना अरे कश्मीर लड़ते का नहीं है, हम डिस्कस करते हैं सर, हम कोशिश करते हैं कुछ कश्मीर समझने की, कश्मीर करेक्ट करने की। एक आप एक मेरा एक किसी के साथ डिबेट कराइए पाकिस्तान में। मैं बस डिबेट का ये होगा, कश्मीर समस्या क्या है, मुझे बस ठीक है। इतना आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम अ पाकिस्तानी, हाउ डू दे आइडेंटिफाई और डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज द कश्मीर डिस्प्यूट। जब तक हमें ठीक, क्वेश्चन नहीं पता होगा, हम आंसर क्या लिखेंगे आजू जी। सही बात आंसर है। इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्वेश्चन हाँ। इंपॉर्टेंट। हम्म। तो लेट देम फ्रेम अ क्वेश्चन एंड देन वी हम्म। विल डिस्कस। डेफिनेटली हम ऐसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे, और तमाम लोग जो आज आए, देखा, सुना, कमेंट अभी किया, देखिए, आप ये सबका जय शुक्रिया। कृष्णा याचमनी साहब आए थे मुझसे मिलने यूनिवर्सिटी में। जय कृष्णा साहब, मैंने आपका मेल पढ़ा, व्हाट्सएप में इतना व्यस्त हूँ, मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे कैंपस में। थैंक यू। थैंक यू।